बातें कई हैं, अंतर कई हैं, भेदभाव कई स्तर पे हैं। एक और भेदभाव साथियों आप देखिए, जिसके विषय में आप सबको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक एमएसपी है, यानी मिलिट्री सर्विस पे, एक ये बहुत वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो लोग सेना में हैं, जो सेना की सर्विस कर रहे हैं, उनको एक ये पे मिलती है। अब इसमें अंतर देखिए कि जो सैनिक है, उस सैनिक को मिल रहे हैं 5,000, जो नर्सिंग स्टाफ है उसको मिल रहे हैं 10,000, और जो ऑफिसर्स हैं उनको मिल रहे हैं 15,000। जय हिंद, नमस्कार। मिलिट्री सर्विस पे एक लंबित मांग जेसीओ एंड ओआर की कि इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, या तो अधिकारियों के बराबर हो या फिर अधिकारियों की एमएसपी को कम कर दिया जाए, ताकि सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को पे और पेंशन में लाभ मिल सके और सेना का बड़ा भेदभाव खत्म हो सके। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने इस मुद्दे को फिर से उठा दिया है और इक्वल एमएसपी को लेकर उनने तथ्यात्मक जो बात कही है, उस बात को यदि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जेसीओ एंड ओआर के खिलाफ जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को दूर करने में एक मिनट भी हिचकिचाएगा। तुरंत ही जेसीओ एंड ओआर के हक में फैसला सुना देगा। उनकी बात को आप भी जरूर सुने। उन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ में इक्वल एमएसपी के मुद्दे को तार तार किया है कि अधिकारी एसी में बैठकर 15,500 रुपये क्यों, और जेसीओ एंड ओआर फ्रंट में लड़ते हुए उनको 5,200 रुपये क्यों, और एमएनएस को किस बेस के ऊपर 10,800 रुपये हर महीने एमएसपी का दिया जाता है। वो कौन से फील्ड एरिया में या कौन सी ऐसी हार्डशिप ड्यूटी कर रही है जिसके लिए उसको 10,800 रुपये हर महीने दिया जाता है। बात में दम है, आपको जरूर सुनना चाहिए और अंत तक जरूर सुने। आप जरा इसको देखेंगे कि जो सैनिक है सीमा पर तो वही होता है, जो फ्रंट में खड़ा है वो सैनिक ही है। उसके साथ मैं मानता हूं कि कैप्टन रैंक के और कभी कभी होता है कि मेजर रैंक के ये जो लोग हैं ये भी होते हैं, लेकिन जो फ्रंट में है वो तो सैनिक ही है ना। तो सैनिक को वैसे तो होना चाहिए कि उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उलट होना चाहिए कि जो लोग ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, एसी कमरों में बैठकर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको जो ये बेनिफिट मिला है, उनको ये बेनिफिट जो सेना में जो वहां पे फ्रंट लाइन पे है, मोर्चे पे है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए, और जो घर अपने ऑफिस में बैठे उनको कम मिलना चाहिए। पर अगर ये नहीं तो आप इसको समान ही कर दें। अगर आप 15,000 ऑफिसर को दे रहे हैं तो 15,000 ही नर्सिंग स्टाफ को भी और 15,000 ही जो हमारे जवान हैं उनको भी इतना ही दे दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? ये अंतर क्यों है? जो व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है, जिसकी जिंदगी ज्यादा जोखिम में है, जो अपनी जान को हथेली पर लेकर देश की रक्षा कर रहा है, लगातार फ्रंट पर है, उसको आपको ये देने में क्या दिक्कत है? तो आप अगर उसको कम ज्यादा, मतलब अगर उसे ज्यादा नहीं दे सकते जवान को, तो बराबर ही कर दीजिए। इसको बराबर नहीं होना चाहिए। मैं जनता से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपके टैक्स पेयर्स का पैसा है ये जो जाता है उनको। तो आप इस बात को बताइए कि क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए? नर्सिंग स्टाफ को, ऑफिसर्स को और जवान को ये एमएसपी जो है आप इसको बराबर कीजिए। दूसरा, यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें आप अगर देखें, जो जवान है उस जवान के सेना में भर्ती होने की उम्र है 18 साल। 18-19 साल की एज में वो भर्ती हो जाता है और 16-17 साल की उसकी सर्विस होती है। यानी 35 साल में, किसी को 40 में, मैक्सिमम जवान जो है उनको 35 साल में रिटायर कर दिया जाता है, उनको पेंशन दे दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी सेना की जो है ऊर्जा बने रहने के लिए, मजबूती बने रहने के लिए ये उम्र जो रखी गई, इसका जो बैरियर लगाया गया। ठीक है, मैं मानता हूं इसको कि ये जरूरी है कि नौजवान जो सैनिक है हमारे वो चाहिए, उनका हौसला बुलंद होता है, उनकी जो शक्ति है वो ज्यादा होती है, ये होना चाहिए। लेकिन साथियों, इसके अलावा जब ये सारी चीजें, आप दूसरी चीज को देखिए कि एक सैनिक 18 साल में भर्ती हुआ, 35 साल की उम्र है, आपने उसको पेंशन देके घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो क्या करे? उसके 35 साल की उम्र के बाद में वो क्या करे? इसका कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। जहां ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स के रिटायर होने की उम्र 55 साल से लेके 60 साल तक है। 55 साल से 60 साल तक है, तो ऑफिसर्स को इतना वो मिलता है, और 55 साल से 60 साल तक उसकी सर्विस बरकरार रहती है, वो सुविधाएं उसको सारी मिलती है। लेकिन जो सैनिक है, उस सैनिक को 35 साल में पेंशन देके आप घर भेज देते हैं। उसके बाद वो क्या करे, किस जॉब में जाए, उसकी कोई आप व्यवस्था नहीं करते, कोई गारंटी नहीं है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि सरकार जो सेना से रिटायर होने वाले हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, 35 साल के बाद भी कम से कम 60 साल की उम्र तक, जो सर्विस में है, जहां भी उनकी जो उम्र है 60 साल 58 साल, उसी उम्र तक के लिए उनकी सेना से निकलने के बाद नौकरी की व्यवस्था करें? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या ये सरकार को नहीं करना चाहिए कि उनकी नौकरी की व्यवस्था करे? अगर और भी कुछ नहीं है तो वो जवान है, वो वेल ट्रेंड है, डिसिप्लिन्ड है। भाई अभी कहीं नहीं हो सकते तो आप उनको
जो स्टेट की जो पुलिस फोर्स है, आप पुलिस फोर्स में दीजिए उसको जिम्मेदारी, उसको पुलिस फोर्स में रखिए आप उनको। इसके अलावा और रख सकते हैं आप कि जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं और जो उसके प्रतिष्ठान है, उनकी जो सुरक्षा करते हैं, उस सुरक्षा में जो लगाए जाते हैं सीआईएसएफ के जवान, आप उनको सीआईएसएफ में भेज दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो कम से कम जो हमारे पास डिसिप्लिन्ड फोर्स है, डिसिप्लिन्ड हमारे पास जवान हैं, सैनिक हैं, उनकी सेवा लगातार देश को मिलती रहे। इसमें क्या उनको रोजगार भी मिल जाएगा और एक ट्रेंड जो है फोर्स भी मिल जाएगी। जो ट्रेनिंग पे खर्चा होता है पुलिस में और उसमें, वो सारा खर्चा भी बच जाएगा। तो आपको वेल ट्रेंड जवान मिले, ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? या इसके अलावा कहीं और भी हो सकती है? क्या ये सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि सैनिकों को 35 साल के बाद निश्चित रूप से उनको नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए? क्यों ये जरूरी है? साथियों, 18 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हुआ और जब नौकरी लग जाती है उसकी के बाद में उसकी शादी की बात होती है। मान लिए 22, 23, 24 साल की, 25 साल तक की उम्र तक की उसकी शादी होगी, 35 साल में रिटायर कर दिया। रिटायरमेंट के समय उसके बच्चे कितने होते हैं? 10-12 साल के, 10-12 साल के वो बच्चे होते हैं। तो अब जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरी की और सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों की परवरिश की, पैसे की, आपने उसको पेंशन दे दी और पेंशन में आप वो भेदभाव कर रहे हैं। जवानों के साथ जो भेदभाव है, एक्स ग्रुप बना दिया, वाई ग्रुप बना दिया और जवानों की पेंशन मात्र 4% से 12% आपने बढ़ाई। क्यों उसी पेंशन को आप इसको ज्यादा नहीं करते? क्यों उस पेंशन को जो मैक्सिमम है उसके लेवल मिला के जो एक्स वालों को दे रहे हैं उन्हीं के बराबर आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये सारी चीजें ये सरकार को करनी चाहिए, सरकार ही करेगी। ऐसा क्या है, सरकार अपने खर्चे कभी नहीं कम करती। वर्तमान में जो भारत सरकार है, सारे उसने नौकरियां खत्म कर दी, सारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको बेच दिया और उसके बावजूद भी सरकार का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। क्यों भाई? सरकार जो एमएलए हैं, एमपी हैं, ये अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.